हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पे। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की रीडिंग में आपके साथ शुरू करती हूँ। आज की जो हमारी रीडिंग है वो बेसिकली है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके लिए करेंटली क्या फील करते हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, इसको देखने की हम कोशिश करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, थिंग्स मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू। सो जनरल रीडिंग को प्लीज जनरल रीडिंग की तरह ही देखें। ओके, अभी मैं आपको वक्त दे रही हूँ अपने पार्टनर के बारे में सोच करके। इन 3 पाइल्स में से किसी भी एक पाइल को सेलेक्ट करें। चीज़ें अगर आपसे रेजोनेट होती हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं रेजोनेट होती हैं तो आप मेरे चैनल या किसी दूसरे के चैनल पे जाके कोई दूसरा वीडियो भी देख सकते हो। तो अभी मैं आपको वक्त दे रही हूँ, अपने पाइल को सेलेक्ट करें। ओके, सो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा ऑरेंज पाइल है, उसके बाद ग्रीन और उसके बाद एमेथिस्ट या पर्पल। अगर आप पर्पल बोल के कंफर्टेबल हैं तो पर्पल, और अगर आप एमेथिस्ट बोल के कंफर्टेबल हैं तो एमेथिस्ट। सो कहीं ना कहीं अगर एकदम करंट की एनर्जी अगर आप देखते हो, ओके, कि करंट में क्या एनर्जीज हैं क्या नहीं, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने रिश्ते से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। ओके, वो इस रिश्ते से इतने ज़्यादा अभी हैरान परेशान हैं कि वो इस पे फोकस ही नहीं करना चाहते, वो इस पे ध्यान ही नहीं देना चाहते हैं। ओके, उन आपको उनके बात करने के तरीके से या आप दोनों के एक दूसरे के साथ होने के तरीके से एक चीज़ का तो आइडिया लगता होगा कि कहीं ना कहीं वो इस रिलेशनशिप पे फोकस ही नहीं करना चाहते हैं। उनके बोलने के तरीके से, उनके बात करने के तरीके से ऑफ कोर्स एक चीज़ तो आप समझ ही गए होंगे कि उनको ऐसा लगता है कि वो इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ओके, उनके अपने पर्सनल इमोशंस भी उनको आपके तरफ बढ़ने से रोकते हैं। कहीं ना कहीं वो अपने आप को, इस रिलेशनशिप को, इस सिचुएशन को पूरी तरीके से हेट करते हैं, पूरी तरीके से। ओके, बहुत डिफ़िकल्ट कर रहे हैं अपने लिए भी चीज़ें और बहुत डिफ़िकल्ट कर रहे हैं आपके लिए भी चीज़ें। एक चीज़ तो है कि ये पर्सन जो है वो आपको बता ही नहीं रहे हैं कि उनको महसूस कैसा हो रहा है, उनको फील कैसा हो रहा है। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि चीज़ें आप खुद ब खुद अंडरस्टैंड करें, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ऐसी कौन सी बात है जो मैंने छुपाई है, ऐसी कौन सी बात है जो उन्होंने आपके साथ शेयर नहीं करी है। ओके, तो उनकी ऐसी फीलिंग है कि कहीं ना कहीं आपको खुद समझ लेना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी में क्या कष्ट है, क्या कष्ट नहीं है, क्या दिक्कतें हैं और क्या दिक्कतें नहीं हैं। ओके, बहुत कम सो पा रहे हैं ये पर्सन, बहुत हर्ट फील कर रहे हैं अपने और आपके रिलेशनशिप को लेकर के, बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं फॉर दैट मैटर। सो एक चीज़ है यहाँ पे कि आप उनको अंडरस्टैंड करें, ये चीज़ वो चाहते हैं। मगर जब भी आप लोग एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हो तो आप लोगों के बीच में काफ़ी चीज़ों को लेकर के लड़ाइयाँ, झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स ये काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा है। इनके खुद के माइंड में, इनके खुद के मन में इतना सारा फियर जो है वो आ गया है कि ये आपको बता नहीं पा रहे हैं, ये आपको एक तरीके से वो नहीं कर पा रहे हैं, दिखा नहीं पा रहे हैं। सफ़र कर रहा है ये पर्सन मेंटली, पर्सनली बहुत ज़्यादा। ये जो पर्सन है आपके पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को रोक रहे हैं, अपने आप को सामने से नहीं दिखा रहे हैं,
पॉजिटिविटी की मुझे खासी कमी नज़र आ रही है आपके पार्टनर में। कहीं ना कहीं वो चीज़ों को लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं, ट्रू नहीं हो पा रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए, कैसे क्या चीज़ें आगे ले जानी चाहिए, ये भी चीज़ें उनको पता नहीं चल रही हैं। ओके, एक तो उनके लाइफ में और भी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी अटकी पड़ी हैं, आगे बढ़ ही नहीं रही हैं, तो उस सिचुएशन में भी वो आपको नहीं ले जाना चाहते हैं। आप लोगों के एक दूसरे से जुदाई का जो समय है वो काफ़ी लंबा रहा है। ओके, एक दूसरे के बिना आप लोग काफ़ी समय से रहे हो। ओके, लेकिन वो अगर आपसे अपने मन की बातें नहीं कहेंगे, या जब भी आप लोग एक दूसरे से मन की बातें करोगे और अगर वो सिचुएशन फाइट में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सी, योर पार्टनर नीड्स हेल्प। ओके, चाहे वो हेल्प आप करो या उनके कोई दोस्त करें या कोई फैमिली का मेंबर करे, मगर दे नीड हेल्प। ओके, बिकॉज ये अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ये बस अपने मेंटल स्थिति को आपको बता दे रहे हैं या दिखा दे रहे हैं, मगर वो किस लेवल पे उस चीज़ से इम्पैक्टेड हो रहे हैं वो चीज़ वो नहीं बता पा रहे हैं। ओके, स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है कि आपके पार्टनर को किसी टाइप का मेंटल इशू भी हो, या वो किसी टाइप के डिप्रेशन या किसी चीज़ से गो थ्रू कर रहे हों, मगर दे डू काइंड ऑफ नीड हेल्प। ओके, फिर एक बात यहाँ पे ये आती है कि उनको ऐसा लगता है कि वो इस रिलेशनशिप में आकर के कहीं ना कहीं खुद के लिए परेशानी बन गए, आपके लिए परेशानी बन गए। फिर जब वो इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं जो आपके साथ है, तो मैनी एट टाइम्स उन्हें ऐसा लगता है कि कभी कुछ चीज़ें सही नहीं होने वाली हैं, बिकॉज आप लोगों के बीच में ऐसे ऐसे फाइट्स हैं जो कि आप लोग सुधारने की भी कोशिश करते हो तो नहीं सुधरती हैं। तो उनको ये फीलिंग भी आती है कि शायद कभी चीज़ें नहीं सुधरेंगी, हमेशा लड़ाइयाँ होती रहेंगी, कभी वो आपसे झगड़ा करेंगे, कभी आप उनसे झगड़ा करोगे। तो एक तरीके से आप देखते हो ना, तो करंट फीलिंग में उनके एक वो चीज़ मुझे नज़र आती है कि आपके पार्टनर जो हैं वो चाह के भी इस रिलेशनशिप में कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो लड़ाइयों को, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, ब्लेम गेम्स को स्केप करना चाहते हैं, वो पेन में नहीं जाना चाहते हैं। उन्हें नहीं लगता है कि अभी वो एक स्टेबल रिलेशनशिप आपको प्रोवाइड कर पाएंगे, तो बहुत सोच समझ के वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो वो खुद करना चाहते हैं लेकिन नहीं करते, वो आपकी तरफ देखेंगे कि शायद आप करो। बहुत सारी चीज़ें जो आप नहीं कर पा रहे हो वो आप उनमें देखोगे कि वो करे। बैलेंस बनाने के चक्कर में ये पर्सन की हालत ख़राब हो जाएगी। ये अपने रिलेशनशिप में भी बैलेंस चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों में भी बैलेंस चाहते हैं, मगर बैलेंस चाह ज़रूर रहे हैं मगर बैलेंस हो नहीं पा रही हैं चीज़ें। ये बहुत हैरान, परेशान, दुखी और काफ़ी कष्ट में मुझे नज़र आते हैं। ऑल्दो ये अपने चीज़ों को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, अपने लाइफ में चीज़ें करेंगे। कुछ तो आपको देखना होगा कि आपकी जो लड़ाइयाँ हैं वो आपकी वजह से कितनी हो रही हैं और बाहर वालों की वजह से कितनी हो रही हैं। उनको ऐसा भी लगता है कि वो और आप, देखिए ऑफ कोर्स आप दोनों में डिफरेंसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। कहीं ना कहीं एज का डिफरेंस है, फाइनेंशियल डिफरेंसेस हैं, नेचर का डिफरेंस है। आप जितना चीज़ों को ईजिली टैकल कर लेते हो वो चीज़ों को उतना ईजिली टैकल नहीं कर पाते हैं। आप जितना लड़ाइयों को शांत रख सकते हो वो शांत नहीं रख पाते हैं। ओके, सो समवेयर देयर इज डिफरेंस बिटवीन यू एंड बिटवीन हिम, एंड वो चीज़ भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। एंड वो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं बताना चाहते हैं इस रीज़न से भी, क्योंकि मैनी एट टाइम्स उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप उनके लिए आप उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हो जितना आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो। जितना मतलब वो आपको इम्पोर्टेंस देते हैं उतना शायद आप उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, ऐसा उन्हें लगता है। सी, थर्ड पार्टी सिचुएशन होने के भी काफ़ी चांसेस हैं।
जो कि कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली के लोग, उनके फैमिली के लोग, आपके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनके कलीग्स, आपके कलीग्स, कोई भी हो सकता है जो कि थर्ड पार्टी की तरह एक्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम ला करके खड़ा कर रहा है। अब फिर यहाँ पे बात आती है कि आपके पर्सन जो है वो करेंटली चाहते तो हैं कि आपके और उनके बीच में चीज़ें बैलेंस हो जाएं, उनके लाइफ के और हिस्सों में और आपके बीच में चीज़ें बैलेंस हो जाएं, मगर चीज़ें वो बैलेंस कर नहीं पा रहे हैं। इसके वजह से आपको भी लोनली फील होता है, उनको भी लोनली फील होता है। वो चाहते हैं कि आप वन ऑन वन उनके साथ बैठ के डिसीजंस करो, मगर उनके साथ बैठ के डिसीजंस करने या लंबे समय तक बात करने से आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे या तो आप हर्ट हो जाते हो या तो वो हर्ट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब आप शांत रहने लगे हो, चुप रहने लगे हो, आप उतना ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हो। तो एक दूसरे की शांति की वजह से भी ये रिलेशनशिप जो है वो टूट रहा है, फॉल कर रहा है। लंबे लंबे समय तक बात नहीं करना, लंबे समय तक एक दूसरे से एक दूसरे की फीलिंग्स नहीं बताना, जो मिलने के प्लान्स आप लोग करते हो वो कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाते हैं। तो देयर आर वेरी मैनी थिंग्स जो आप लोगों के बीच में अभी जो चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है। ओके, और आपके पार्टनर को आपके बिना या इस रिलेशनशिप में होते हुए बहुत सफरिंग लगता है, बहुत परेशान रहते हैं। ओके, वो मूव ऑन क्यों नहीं कर रहे? ऑफ कोर्स एक ऐसा पर्सन है जो मूव ऑन करने में बिलीव रखता होगा। ऐसे लोग ये नहीं सोचते हैं कि अगर मैंने मूव ऑन कर लिया तो क्या होगा, मगर कहीं ना कहीं वो आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। आप लोगों के बीच में जो भी दिक्कतें हैं वो चीज़ें उन्हें भी इम्पैक्ट करेंगी, आपको भी इम्पैक्ट करेंगी। उनको इम्पैक्ट करेंगी तो वो दिखाएंगे नहीं, आपको इम्पैक्ट करेंगी तो आप दिखा देंगे। दूसरी बात यह कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ होते हुए भी इनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, ओके, उन्होंने आपको कभी एक टेकन केयर ऑफ या वेलकम टाइप का फील नहीं कराया है। ओके, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि हाँ आप भी इनके एक पार्ट हो या आपको भी लोग अच्छा फील कराएं, ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं अगर जो भी है, अगर आपके पार्टनर आपको अच्छा फील कराएंगे वेल एंड गुड, अगर वो आपको अच्छा नहीं फील कराएंगे तो कोई दूसरा भी आपको अच्छा फील कराने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। ऑल्दो इस रिलेशनशिप के बारे में आप दोनों ही श्योर हो, आप दोनों ही रखना चाहते हो, मगर अभी हालात ऐसे नहीं हो पा रहे हैं कि वो अभी आपको इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा इमोशनली सिक्योर फील कराना होगा, बिकॉज वो लोनली हैं, वो अकेले हैं और वो अकेले ही चलना चाह रहे हैं। ऐसा भी नहीं है, देखिए उनके ऊपर भी काफ़ी टाइप्स के प्रेशर हैं जो वो आपके साथ नहीं शेयर करते हैं, ये चीज़ मैंने आपको बताई। अब आपके ऊपर है कि आप इस रिलेशनशिप को कैसे चलाते हो, कैसे नहीं। ओके, क्या आप इनके साथ रहते हो या इन्हें छोड़ के जाते हो? वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइक आप उनकी केयर करो, उनके लिए चीज़ें करो, उनको इम्पोर्टेंस दो, बट मैनी टाइम्स वो आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। मगर कहीं से भी ऐसा नहीं है कि वो आपके प्यार को नहीं समझ पाते हैं या कुछ भी। ओके, हो सकता है ये पर्सन किसी टाइप की लीगल सिचुएशन में भी फंसा हुआ हो, किसी टाइप के ऐसे चीज़ में फंसा हुआ है जहाँ पे कि ये अगर आपको अपने पार्ट में रखते हैं या अगर आपको अपने साथ में रखते हैं तो आपके लिए भी सिचुएशंस प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। इस रीज़न से भी ये आपसे दूर हैं। कहीं ना कहीं ये आपके और अपने बीच में आए हुए डिफरेंसेस को देख करके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ओपन अप कीजिए। अकेले अकेले रहने से, आपके अकेले रहने से या उनके अकेले रहने से रिलेशनशिप में कोई सुधार नहीं आने वाला। आप दोनों ही मिलके इस रिलेशनशिप में आए थे तो दोनों ही मिलके इस रिलेशनशिप को सुधारने की भी कोशिश कीजिए। जो भी आपकी लड़ाइयाँ इस पर्सन से होती हैं या अप डाउन होता है, उससे इस पर्सन को अच्छा नहीं लगता है, और जब तक इन्हें अच्छा नहीं लगेगा तब तक फिर रिलेशनशिप को चला पाना मुश्किल होगा। वो भी बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, आप भी मैनेज कीजिए। वो बहुत सारी चीज़ों के लिए आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो आप भी इन पे डिपेंड हो सकते हो। ऐसा नहीं है
कि आप इन पे डिपेंड नहीं कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों के बीच में सॉर्ट आउट हो जाएंगी। हाँ, अभी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, तो अभी जितना संभल के चला जाए, जितने अच्छे से चला जाए, उतना कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर तो होगा ही होगा। ओके, बहुत ज़्यादा लोगों से अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्टेंस, अगर आप चाह रहे हो कि हर इंसान जो आपके पार्टनर से जुड़ा है वो एक्सेप्टेंस दे, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि एट द एंड ऑफ द डे आपका जो रिलेशनशिप है वो चलता रहे। ये पर्सन थोड़ा टाइम भी ले सकते हैं। देखिए, अभी थोड़ा टाइम हो सकता है ये ले कि ये आगे बढ़े, क्योंकि आपके तरफ बढ़े, क्योंकि अभी इनका कंफर्ट और इन सारी चीज़ों से दिमाग हटा हुआ है। तो वो कंफर्ट जो घर से, मनी से मिलता है, मगर आपसे जो उम्मीद ये लगा रहे हैं लव का, वो प्लीज़ आप इन्हें दीजिए, सो दैट आप लोगों के बीच में जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी चले और बढ़िया चले। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग जो है मेरी पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि आपके स्क्रीन पे है उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो मुझे मैसेज करें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय। सो नेक्स्ट जो हमारा पाइल है वो है ग्रीन पाइल। तो हम देखते हैं कि हमारे ग्रीन पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, सो देखते हैं क्या आता है हमारे ग्रीन पाइल वाले लोगों के लिए। जिन भी लोगों ने ग्रीन पाइल सेलेक्ट किया है वो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं उनके मन में ये चीज़ें चल रही हैं कि वो अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, चीज़ों को ऑन ट्रैक करना चाहते हैं। आपकी वजह से, चाहे आपके सपोर्ट से हो या आपके होने से हो, उनके ज़िंदगी की कई सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो सही हुई होंगी। कई सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे उलझे हुए सिचुएशन सही हो गए होंगे। देखिए, ये पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में आया है, ये कुछ करे या ना करे, आपके सुख और दुख में हमेशा आपके साथ रहेगा। ओके, हो सकता है हर एक रिलेशनशिप में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं, और इसी के मिलने जुलने से एक रिलेशनशिप बनता है। ओके, ना कोई रिलेशनशिप 100% पॉजिटिव होता है और ना ही कोई रिलेशनशिप 100% नेगेटिव होता है। तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो इस पूरे सिचुएशन में ये फील करते हैं कि ये जब तक आपके साथ रहेंगे, आपकी हेल्प करते रहेंगे, आपको प्रॉब्लम्स से बाहर निकालते रहेंगे। फॉर दैट मैटर आप भी इनकी हेल्प करोगे, आप भी इनको प्रॉब्लम से बाहर निकालोगे, और आप दोनों के बीच में ना एक अलग किस्म की बॉन्डिंग है, अलग किस्म की। ओके, आपके साथ होते हुए ये पर्सन बहुत मैच्योर हुआ है, आप बहुत मैच्योर हुए हो, आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया है, इन्होंने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया है। आप दोनों ने एक दूसरे के सपोर्ट से, ओके, एक दूसरे को समझ करके एक दूसरे के लिए ऐसी चीज़ें करी हैं जिससे कि बहुत समय से जो भी गलत होता आया था या बहुत समय से भी जो करने की इच्छा थी, तो एक दूसरे को समझ के और कहीं ना कहीं एक दूसरे के समझाने से चीज़ों को करेक्ट करा है और सही करा है। ओके, सो वो एनर्जी मुझे आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में नज़र आ रही है। इन्होंने आपको बहुत सारे पास्ट प्रॉब्लम्स से निकाला है और ये आपकी मजबूरियां पूरे तरीके से समझते हैं, और यही रीज़न है कि ये दुनिया में किसी से भी आपके लिए फाइट कर सकते हैं और आप दुनिया में किसी से भी इनके लिए फाइट कर सकते हो। आप दोनों के रिलेशनशिप में क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है, कोई शुगर कोटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। बुरा लगे या अच्छा, आप दोनों एक दूसरे को बातें क्लियरली कहते हो, क्या है क्या नहीं, कैसा होगा कैसा नहीं। ये आपको आपके लाइफ में हील करने के लिए आए हैं,
बहुत सारे प्रॉब्लम्स से निकालने के लिए आए हैं, और उसी तरीके से आपके इनके साथ होने की वजह से ये अपने पर्सनल बैटल्स लड़ पाएंगे। पहले ये बहुत परेशान होते होंगे, छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते होंगे, दिन दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते होंगे, मगर अब इनमें बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। अब इन्होंने अपने लिए बोलना सीखा है, अब इन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। मैनी टाइम्स जो आप अपने लिए नहीं कर पाते थे, ये आपके लिए करते हैं। तो आप लोगों का रिलेशनशिप एक ऐसे लोगों का रिलेशनशिप है जो एक दूसरे के लिए भला सोचते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे में बिलीव रखते हैं। कभी कभी सिचुएशंस आप लोगों की भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती होगी, बट कोई बात नहीं, सबकी सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, मगर ओवरऑल द लव इज गुड, द लव इज अमेजिंग। ऑलरेडी आप लोगों के रिलेशनशिप का फाउंडेशन काफ़ी अच्छा है। तो दिक्कतें आएंगी, मगर उन दिक्कतों में आपके रिलेशनशिप में बस और बस ग्रोथ ही होगा, बस और बस ग्रोथ ही होगा। ना वो आपको किसी चीज़ से रोकते हैं, ना आप उन्हें किसी चीज़ से रोकते हो। प्यार तो एक जगह है और दोस्ती एक जगह है। आप लोगों के बीच में लव से ज़्यादा एक फ्रेंड वाली अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें जजमेंट का डर नहीं होता है, जिसमें ये डर नहीं होता है कि अगर हमने अपने फ्रेंड को कुछ बताया तो वो क्या सोचे। एक दूसरे को केयर करना, कंफर्ट करना से लेकर के एक दूसरे को प्यार करना, सीक्रेट्स बताना, आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी एंजॉय करते हो, काफ़ी। एक जब भी आप लोग साथ होते हो ना, ये पर्सन देखिए, ये पर्सन आपके लिए बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स रखता है, ओके, या रखती हैं। ये बस आपके लिए साथ इसलिए नहीं है कि उन्हें फ्लर्ट करना है, अभी आप हो तो ठीक है, रिलेशनशिप चल रहा है, जिस दिन आप नहीं रहोगे कोई इशू नहीं है, नहीं भी चलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके रिलेशनशिप में या आपके साथ इसलिए है बिकॉज इस रिलेशनशिप में होते हुए जितना आपको अच्छा महसूस होता है उतना ही उनको अच्छा महसूस होता है, जितना आप उनकी हेल्प करना चाहते हो उतना ही वो भी आपकी हेल्प करना चाहते हैं। ये पर्सन लालची नहीं है बाय नेचर, ये पर्सन बस लव चाहता है। लव के लिए ये बहुत सारी गलत जगहों पे भी चले गए, बहुत सारे गलत रिलेशनशिप्स में भी चले गए, कहीं ना कहीं उन लोगों को भी ट्रस्ट कर लिया जिन्हें नहीं ट्रस्ट करना चाहिए था। और यही रीज़न है कि रिलेशनशिप जब स्टार्ट हुआ था आपका, ये उतना ज़्यादा ओपन अप नहीं कर रहे थे, मगर दे मेड श्योर कि ये आपको अच्छा फील करा सकें। आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो और एक दूसरे पे बहुत फेथ रखते हो। ये पहले आप जब ये पर्सन आपके लाइफ में नहीं आए होंगे तब बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें आप चाहते भी होंगे कि चीज़ें सही चले तो नहीं चलती होंगी, मगर पोस्ट दिस पर्सन हैज़ कम, तब से आप दोनों के बीच में चीज़ें काफ़ी सही चल रही हैं, काफ़ी परफेक्ट चल रही हैं, ओके। किसी भी दूसरे पर्सन को अपने रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने ना दें, पुरानी बातें, पुरानी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इंडल्ज ना करें। आप लोगों के जो भी प्लान्स हैं, चाहे वो मैरिज के हों, टुगेदरनेस के हों, लिव इन रिलेशनशिप के हों एक दूसरे के साथ, ये सारे प्लान्स आप लोगों के फुलफिल होंगे, सारे प्लान्स, क्योंकि आप दोनों का प्यार असली है। और इस प्यार के लिए अगर आप लोग जिस तरीके से स्टैंड कर रहे हो, अगर उस तरीके से स्टैंड करते हो, तो एक लाइफ पार्टनर बनने में भी आप लोगों को देर नहीं लगेगी। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी लाइफ पार्टनर्स होंगे, मैरिड होंगे, बहुत सारे लोग मैरिज करना चाहते हैं। तो बोथ द वेज आपका रिलेशनशिप एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है जो कि आपके ज़िंदगी में नया सवेरा लेकर के आएगा, प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने को लेके आएगा, एक दूसरे के साथ होते हुए ग्रोथ को लेकर के आएगा। जेन्युइनली किसे प्यार कहते हैं, कैसा महसूस होता है जब सच में किसी को किसी से प्यार होता है, वो चीज़ आपको लगेगी। आपको ये पर्सन पूरी दुनिया के सामने अपना पार्टनर बोलने में नहीं कतराएंगे, ओके। और कहीं ना कहीं जब आप दोनों एज अ कपल टुगेदर रहोगे तब लोग भी अंडरस्टैंड करेंगे कि यू पीपल आर एक्चुअली अ पावर कपल, जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं
जो एक दूसरे के लिए प्रेजेंट होते हैं और एक दूसरे के साथ होते हैं। बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को लोगों के नज़र में ना पड़ने दें, उससे ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। थोड़ा हिडन रखिए जब तक रख सकते हैं। अगर मैरिज हो गई है तब तो हिडन नहीं रख सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में सिचुएशंस काफ़ी पॉजिटिव हैं, काफ़ी ओके। आप लोग इस रिलेशनशिप में होते हुए इतना खुश रहोगे, इतने पॉजिटिव रहोगे, इतना कनेक्टेड फील करोगे और इतनी हैप्पीनेस रहेगी। मतलब जिस टाइप का लव आपने इस पर्सन को दिया है, आपको खुद भी नहीं पता था कि इस टाइप का लव आपके अंदर एग्जिस्ट करता है। और ये एकदम उसी टाइप का पर्सन है जैसा आपने अपने लिए इमेजिन किया था, और ये आपको एग्जैक्टली वैसा ही फील करते हैं और कराते हैं जैसा आप इनके लिए फीलिंग्स रखते हो। सो यू पीपल हैव अ म्यूचुअल लव। एक दूसरे के साथ जोड़ के तोड़ के आप लोग चीज़ें बहुत अच्छे से चलाओगे, बिल्कुल परफेक्टली, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी दिक्कत या विदाउट एनी इशू। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, और कहीं ना कहीं भगवान की कृपा रहेगी। ये लव जो है वो बरकरार रहेगा, मेंटेन्ड रहेगा। आपको आपको इस पर्सन में वो सब मिलेगा जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और ये पर्सन भी आपके लिए काफ़ी केयरिंग और कंसर्निंग है। तो अभी तक आपके जैसे भी एक्सपीरियंसेस रहे हों और लोगों के साथ या इनके साथ, कमिंग टाइम इज़ वेरी गुड, एंड अभी के सिचुएशन में दे आर फीलिंग अ लॉट फॉर यू। बहुत सारी चीज़ें ये फील कर रहे हैं जो कि मैंने अभी रीडिंग में शेयर करी हैं। अवेयरनेस का कार्ड है हमारे पास। छोटी छोटी बातों को लेकर के भी ये अवेयर है। पहले हो सकता है नहीं होंगे, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया होगा, मगर अभी तो ये पर्सन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के भी बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, बहुत आपका ख्याल रखते हैं। एंड ये एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रू लव, जो कि मुश्किल और खुशी दोनों में साथ रहेगा। अगर एक रोटी होगी तो दोनों आप लोग आधी आधी खाओगे। अगर बहुत ऊपर दर्जे पे पहुंच जाओगे तो भी एक दूसरे की केयर करते रहोगे। सो वन वे और द अदर आपका रिलेशनशिप परफेक्ट है। इसको जितना ज़्यादा हो सके नेगेटिविटी से सेव कीजिए, पॉलिटिक्स से सेव कीजिए, शो ऑफ से बचाने की कोशिश कीजिए। इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा शो ऑफ मत कीजिए, ओके। और अपने रिलेशनशिप को लेकर के 100% पॉजिटिव रहिए। ये पर्सन और आपका बहुत अच्छा कनेक्शन है, सो थिंग्स विल फॉल इन प्लेस फॉर यू पीपल। सब कुछ आप लोगों के लिए सही हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी ना, छोटी चाहे बड़ी, उनसे लड़ते जाइए। आपका रिश्ता जो है वो भगवान की कृपा से सदा बरकरार रहेगा और सदा खुशहाल रहेगा। सो आई होप कि आपको ये रीडिंग मेरी पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपकी सारी ही क्वेरीज मैंने इसमें पूरी करी हो। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप रीडिंग चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि आपके स्क्रीन पे है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हो। तो आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय। सो लास्ट वी हैव एमेथिस्ट पाइल, ओके। तो देखते हैं कि हमारे एमेथिस्ट पाइल के लिए क्या चीज़ें जो हैं वो आती हैं। सो ऑफ कोर्स आपके लव लाइफ में फैमिली का बहुत योगदान है, या फैमिली की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए,
आपका रिलेशनशिप अच्छा है, आपके पार्टनर आपके नहीं होते हुए आपके लिए वेट करेंगे, आपके साथ रहना चाहेंगे, आपके लिए कंसर्न रहेंगे। वो जो अपनी दुनिया देखते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी दुनिया आप में देखते हैं। ओके, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें फील करते हैं और आप उनके लिए बहुत सारी चीज़ें फील करते हो। आप दोनों, आपके लिए वो, देखिए, दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एंड लविंग थॉट्स फॉर यू। ये आपने भी फील किया होगा जब आप उनसे प्यार में आए या प्यार में हो, तो इनकी दुनिया कहीं ना कहीं आप ही हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी होंगे, बावजूद इसके आपके रिलेशनशिप में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सही हैं। आप दोनों अगर एक दूसरे के साथ रहो ना तो कोई झगड़े झंझट ना हो, मगर जैसे ही दूसरे लोग आपके लव लाइफ में इंटरफेयर करना शुरू करते हैं वैसे ही आपके झगड़े बढ़ जाते हैं। थोड़ा काम को लेकर के इशू है। ओके, अब देखिए यहाँ पे बात यह है कि कहीं ना कहीं आप एक, इसमें जो डिवाइन फेमिनिन है वो कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग है, और जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो मनी को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है। चाहे वो उनके फैमिली का पैसा हो, उनका खुद का कमाया पैसा हो, तो आप लोगों के बीच में इवेंचुअली प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। बहुत टाइम्स पे आपने ये भी फील किया होगा कि आपके पार्टनर जो आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं वो अननेचुरली अजीब तरीके से बिहेव करने लगते हैं, या रिलेशनशिप को बहुत प्रॉब्लमैटिक बनाने लग जाते हैं, या डिप्लोमेटिक होने लग जाते हैं। जो पर्सन एकदम क्लियर कट है, मुंह पे चीज़ें बोलने वाला है, वो कुछ बोल नहीं रहा है, और एक सेकंड चांस आपके रिलेशनशिप को ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। सो आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, अगर आप में से ये पूछते हो तो समवेयर दे डू फील कि आप जब तक इनके पास हो इनकी दुनिया कंप्लीट है, आप इनके साथ नहीं रहोगे तो इनको दिक्कतें आएंगी। आपकी जैसी पार्टनर या आपके जैसे पार्टनर के लिए इस पर्सन ने अपने ज़िंदगी में काफ़ी वेट किया होगा। ये आपके साथ चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, फ्यूचर देखना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो रोमांस है वो बहुत ज़्यादा खिल के निकल के बाहर आएगा। When you people are together, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हो तो दुनिया ही अलग होती है, माहौल ही अलग होता है, सिचुएशन ही अलग होता है। अब आते हैं इसके आगे क्या है। बट आपके रिलेशनशिप पे कहीं ना कहीं मुझे किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी भी नज़र आ रही है। तो अभी के लिए, कुछ समय के लिए अपने और अपने पार्टनर की बातें जो है वो अपने तक रखने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपने जिसके बारे में नहीं सोचा हो कि ये पर्सन मेरे लिए नेगेटिव सोच सकता है, वही पर्सन आपके लिए एक्चुअली नेगेटिव सोच रहा है। जैसे हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है, वैसे हर मुस्कुराता हुआ पॉजिटिव दिखने वाला पर्सन पॉजिटिव नहीं होता है। इल इंटेंशंस का शिकार आपका रिलेशनशिप हो सकता है, मतलब कि किसी की द्वेष भावना का शिकार हो सकता है। कोई ऐसा पर्सन होगा जो कि नहीं चाहता होगा कि मे बी आपका रिलेशनशिप परफेक्टली चले, या आपका कोई एक्स हो सकता है, इनका कोई एक्स हो सकता है, आपके फैमिली का कोई हो सकता है, इनके फैमिली का कोई हो सकता है, और कहीं ना कहीं इसी रीज़न से आप दोनों का रिश्ता जो है वो अभी भी मुझे बहुत छुपा हुआ सा नज़र आता है। मतलब ओपनली कभी भी आपके पार्टनर अपने लव को जो उनके दिल में आपके लिए है उसको नहीं दिखाना चाहेंगे। वो आपके लॉयल्टी को डाउट नहीं करते हैं, मगर आप जितना रिलेशनशिप को हिडन रखोगे उतना आप दोनों के लिए बेहतर होगा। प्यार तो आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा है, एक दूसरे के लिए हो और एक दूसरे के साथ काफ़ी कंप्लीट महसूस करते हो। दोनों ही आप भी और आपके पार्टनर भी। बहुत बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली से ये पर्सन आते हैं, जो कि हो सकता है कि आपके प्यार को समझने के जगह आपके प्यार को जज कर डालें। तो समझाना पड़ेगा, स्टैंड अपने प्यार के लिए लेना पड़ेगा। मैनी टाइम्स देखिए, वैसे तो ये पर्सन डोमिनेटिंग नहीं है बिकॉज ये लव में बिलीव करते हैं,
बट मैनी एट टाइम्स आपके जो पार्टनर हैं वो डोमिनेटिंग हो जाते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में कभी भी कोई थर्ड पर्सन आया, खुशी के लिए, दुख के लिए, अच्छे के लिए, भले के लिए, बुरे के लिए, आपके रिलेशनशिप में डिजास्टर्स सिचुएशन उसी दिन से आना शुरू हो जाएंगे। ओके, ये पर्सन कभी कभी गलत हो सकते हैं, फॉर दैट मैटर आप भी कभी कभी गलत हो सकते हो, मगर इनकी चेष्टा नहीं है आपको हर्ट करने की। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहते हैं, बट अपने रिलेशनशिप को टावर मोमेंट से बचा के रखना ये आप ही दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था, एक सेकंड चांस, एक मेजर ब्रेकअप होके ही आपका रिलेशन जो है वो परफेक्शन की तरफ जाएगा। उसी तरीके से एक ऐसा टाइम आएगा जबकि आपको अपने रिलेशनशिप को जजमेंट से सेव करना होगा। कभी भी पास्ट को आपस में ना लेकर के आए। थोड़ा प्रॉब्लम्स ये होगा कि जब तक आपके और इनके फैमिली के बीच में अच्छे कनेक्शंस नहीं होते हैं, या इनके और आपके फैमिली के बीच में अच्छे कनेक्शंस नहीं होते हैं, तब तक रिलेशनशिप में दिक्कतें आएंगी। ये अपने प्यार को लेके इसलिए भी डरते हैं बिकॉज मैनी टाइम्स इनको ये लगता है कि कहीं टूट ना जाए, कहीं ख़त्म ना हो जाए। उनके लाइफ में ऑलरेडी मैनी टाइम्स एक अच्छा रिलेशनशिप टूटा होगा, बस छोटी छोटी गलतियों की वजह से, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स की वजह से। तो अब आप दोनों के ऊपर है कि आप दोनों अपने रिलेशनशिप को कितना सेव कर पाते हो, कितने सही से रख पाते हो। ये आप दोनों के अलावा तीसरा यहाँ कोई भी नहीं कर सकता, ये बस आप दोनों ही करोगे। मिस्ट्रीज ना रखें रिलेशनशिप में, क्लियर कट रहें। देखिए, आपके पार्टनर जो हैं वो आपको बहुत सारी चीज़ों में हर्ट करना नहीं चाहेंगे, बट कुछ ऐसे सिचुएशंस बनेंगे कि आप लोग हर्ट हो जाएंगे। अगर आप लोग अभी की सिचुएशन में सेपरेशन से गो थ्रू कर रहे हो, इतना प्यार होने के बावजूद भी, तो मैं आपको बता देती हूँ ये आपके लिए भी शॉकिंग है एंड आपके पार्टनर के लिए भी शॉकिंग है। ये प्रॉब्लम जब तक चलेगी तब तक आप लोगों के बीच में इश्यूज चलेंगे, मगर अगर आप लोग सब कुछ कंट्रोल करने में सक्सेसफुल रहते हो तो आपके पार्टनर जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। जो लोग सेपरेशन से गो थ्रू कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि समवेयर उन्होंने भी, आपके पार्टनर ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था, आपने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था, दोनों एक दूसरे के लव के लिए क्रेव करते हो, बावजूद इसके जब आप लोग इस सिचुएशन में आए हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अपने रिलेशनशिप को बाहरी लोगों से, बाहरी लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, उससे बचा के रखना पड़ेगा। एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेकर के ही रहें इस रिलेशनशिप में, और जितना प्रिकॉशंस ले सकते हैं। इस रिलेशन, ये इतना अच्छा रिलेशन है ना कि इस रिलेशन के लिए जितने प्रिकॉशंस लिए जाए, जितने बार चीज़ों को सुधारा जाए, उतना बेहतर है। और एक जो नेगेटिविटी आ गई है टावर मोमेंट की, उसके ख़त्म होने का, उसके ओवर होने का और चीज़ों के वो पे गुड टर्म्स पे जाने का वो प्रे करें गॉड से। हो सकता है किसी थर्ड पर्सन के वजह से आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आप जब तक अपने रिलेशनशिप को हिडन नहीं रखोगे तब तक नहीं सही होंगी। और मैं बार बार आपको ये चीज़ बोल रही हूँ कि जिसको आपने कम एक्सपेक्ट किया होगा कि ये पर्सन नेगेटिव सोच सकता है, वो भी पर्सन हो सकता है। सो वॉच योर एक्शंस, वॉच योर पार्टनर्स एक्शंस। सबका एक्शन वगैरह थोड़ा देख के चलिए, अपने एक्शंस थोड़ा देख के चलिए। दूसरा, आपके पार्टनर आपके लव के बिना इनकम्प्लीट फील करते हैं, आपके बिना इनकम्प्लीट फील करते हैं। और चाहे जो भी हो जाए, आपकी जो जगह है इस पर्सन के हार्ट में, माइंड में, सोल में, वो जगह ये पर्सन कभी किसी और को नहीं देगा, कभी भी नहीं। चाहे ये किसी के भी साथ हों, कहीं भी हों, कैसे भी हों, कुछ भी कर रहे हों। तो शॉकिंग, तो एक टावर कार्ड आया है तो बहुत लोगों को लगा है रिलेशनशिप में झटका, तो उनके पार्टनर के लिए भी ये प्रॉब्लमैटिक है और आपके लिए भी प्रॉब्लमैटिक है। और जितना मैं तो कह रही हूँ, जिन लोगों के
ऐसे टावर मोमेंट आए हैं, वो अपने एंसेस्टर्स की पूजा करने की कोशिश करें, अपने एंसेस्टर्स को याद करने की कोशिश करें, तो उनके लिए सिचुएशंस और भी ज़्यादा सुधार आएंगे। और कहीं ना कहीं उन लोगों से अभी के सिचुएशन में डील ना करें जो कि आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की क्षमता रखते हैं। दूसरा, आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को साइड करके रहेंगे तो आपके ही साथ, और हमेशा आपके लिए ट्रू रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, सो इधर उधर प्रॉब्लम्स आई हैं, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिचुएशंस खराब हुए हैं, होने दीजिए, मगर आपको अपने प्यार पे इस परीक्षा के समय पे यकीन रखना होगा। अपने पार्टनर के साथ पार्टिसिपेट कीजिए, उनके छोटे छोटे खुशियों में एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। आप लोग एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। एक दूसरे को क्लियर रखें, उनको आप क्लैरिटी दे के रखें, वो आपको क्लैरिटी दे के रखें। दोनों मिल के चीज़ें कीजिए सो दैट आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही बेहतर तरीके से केयर कर सकें। सो ओवरऑल फैमिली के चक्कर में या टाइमिंग के इशू के वजह से चीज़ों को ख़राब ना करें। कुछ कुछ आप लोगों की मेजर लड़ाइयाँ होंगी, बट ओवरऑल आप लोगों का प्यार जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो मुझे आप लोगों का रिलेशनशिप काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो आई होप कि ये जो रीडिंग है वो आपको पसंद आई हो, आपके पार्टनर का सच्चा प्यार जो मैंने इसमें डिस्कस किया वो आपको पसंद आया हो। एंड अगर आप मेरे से एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पे है उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो आप मेरे से तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप मुझे बताएं। एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी हों, पसंद आई हों। टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर।